भक्ति काल में सामाजिक स्थिति। भारतीय समाज में जिन तत्वों के ताने बाने भारतीय समाज जिन तत्वों के ताने बाने से निर्मित हुआ है उनमें वर्णों और जातियों का विशिष्ट स्थान है। समय समय पर कितनी ही मानव मंडलियाँ इस देश में आती रहीं जिनमें अपने अपने धर्म विश्वासों, रीति रस्मों और आचार विचार पद्धतियों के संस्कार तथा अभ्यास थे। फलस्वरूप विजित और विजेता में किसी न किसी कारण संघर्ष बना रहता था, परंतु कलाकार में उनमें सामंजस्य की भावना और समन्वय की चेतना लक्षित होने लगी। इतिहास के लिए यह कोई नई बात नहीं है। प्राचीन काल में रात्य, आर्य, नाग, यक्ष, देव, दैत्य, असुर, किन्नर, गंधर्व, विद्याधर आदि मानव मंडलियाँ समय पाकर देव योनि तक में समाहित कर ली गई। परवर्ती काल में यह प्रक्रिया शक, हूण, यवन, कंबोज, तुर्क, पारसी, पठान, मंगोल आदि जातियों के साथ घटित हुआ। परंतु पैगंबर धर्म के अनुयायियों में आस्था, विश्वास, आचार विचार और जीवन प्रणाली की कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जिनसे आपसी मेल मिलाप में वह गति और तीव्रता न आ सकी जो अन्यत्र लक्षित हुई थी। विजातीय तत्वों को पचा लेना सरल न था। फलस्वरूप दोनों पक्षों के बीच परस्पर संदेह, जुगुप्सा और पवित्रता अपवित्रता जनित भेदभाव बलवान हो उठा। इतिहास साक्षी है। ऐसे विषम परिस्थितियों में भारतीय मनीषा द्वारा संघर्ष का अंत करने के लिए समय समय पर ऐसे समाधान ढूंढने के यत्न होते आए हैं जिनका प्रभाव दीर्घकाल तक रहता आया है। इन मौलिक सिद्धांतों के मूल में सार्वभौम सत्य की प्रेरणा प्रबल रही है। ऋग्वेद काल से ही ऐसे विचारों के बीज मिल जाते हैं जिनका विकास उपनिषद काल में पाया जाता है। इस समुचित विचारधारा को अद्वैत सिद्धांत द्वारा अभिहित किया गया है। परवर्ती मनीषा को भी यह रिक्त रूप में मिला था। मुसलमानों ने व्यवहारिक संबंधों के भेद को प्रकट करने के लिए यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा। इस शब्द का प्रथम उल्लेख विजयनगर के राजा की 15वीं शताब्दी वाले शिलालेख में उपलब्ध है। इसके पूर्व कदाचित इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ईरान के आकेमेनियन बादशाहों के अभिलेखों में इंद शब्द का प्रयोग अवश्य मिला है जो शिंदो का ईरानी रूप जान पड़ता है। इस्लाम भ्रातृ भाव का संदेश लेकर चला था। इसका द्वार कुछ शर्तों पर सबके लिए खुला था, परंतु हिंदुओं के यहाँ धर्म परिवर्तन की शास्त्रीय व्यवस्था न थी, इसलिए उनके संस्कार इसके विपरीत पड़ते थे। इस बीच धर्म परिवर्तन के जो उदाहरण मिलते हैं वे धर्म प्रेरित न होकर स्वार्थ या बलात्कार के परिणाम थे। यद्यपि इसके पूर्व श्रमण संस्कृति के प्रचार प्रसार काल में भी ऐसे प्रश्न उपस्थित हुए थे, किंतु उसके और नायकों का विरोध कर्मकांडी व्यावहारिक बातों से अधिक था। सैद्धांतिक प्रश्नों पर कम से कम वे विजातीय नहीं लगते थे। कर्मवाद और जन्मांतरवाद में उनकी भी आस्था लगभग वैसी ही थी। अपनी कुलीनता की रक्षा की चिंता तत्कालीन हिंदुओं को अधिक सताने लगी थी और उसकी रक्षा के निमित्त वे स्मृतियों और टीकाओं का सहारा लेने लगे थे। कभी कभी विधर्मी तथा विजातीय शासकों द्वारा हिंदू प्रथा के प्रति क्रूर दुर्व्यवहार तक हो जाया करते थे, जिससे आतंकित होकर उन्हें अपने को मुस्लिम प्रजा से भिन्न मानने को बाध्य होना पड़ता था। फलस्वरूप इस्लाम का भ्रातृत्व संदेश यहाँ उतना प्रभावकारी सिद्ध न हो सका। हिंदू समाज में भी वर्णाश्रम धर्म का उचित पालन नहीं हो पाता था। फलस्वरूप जातियों उपजातियों की संख्या में वृद्धि हो गई थी और उसके पारस्परिक व्यवहार और उनकी पारस्परिक व्यवहार में आत्मीयता नहीं रह गई थी। वर्ण व्यवस्था में आस्था न रखने में भी किसी न किसी प्रकार का आपसी भेदभाव बना हुआ था। इब्न बतूता के अनुसार
इन दिनों दास प्रथा भी प्रचलित थी। हिंदू कन्याओं को संपन्न मुसलमान अधिकाधिक संख्या में क्रय विक्रय करके अपने घरों में रख लिया करते थे। कुलीन नारियों का अपहरण करा के अमीर लोग अपना मनोरंजन किया करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन सम्राट के पास भारतीय काफिरों में से एक 100 स्त्री पुरुषों को सौगात के रूप में भेजा था। इसके साथ ही ऐसे हिंदू राजाओं का भी अभाव न था जो मुस्लिम महिलाओं, विशेषतया सैयद स्त्रियों को दासी रूप में अपने यहाँ लाकर नृत्य गीत की शिक्षा दिलवाया करते थे। तत्कालीन स्मृतियों के अनुसार दासों की 4 कोटियाँ थीं: जन्मजात, कृत, अपहृत या कहीं से प्राप्त, अपने यहाँ उत्पन्न। समाज में बहुविवाह या पुनर्विवाह की भी प्रथाएं प्रचलित थीं। विदेशी पर्यटकों ने तत्कालीन सती प्रथा का भी विवरण दिया है। ओडरिक 1321 से 1322 नामक पादरी ने दक्षिण भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया है, जिसके अनुसार पुत्रवती विधवा को सती बनने का अधिकार नहीं था। इब्न बतूता ने लिखा है कि सती होने के लिए सुल्तान की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य थी। स्त्रियों को पुरुषों जैसा स्तर तथा सम्मान प्राप्त न था। पर्दा प्रथा उन दिनों की आवश्यकता बन गई थी। फिर भी स्त्री शिक्षा की व्यवस्था थी और कला साहित्य के निर्माण में स्त्रियों का योगदान रहा करता था। हिंदुओं में संयुक्त परिवार पाए जाते थे जो सामाजिक जीवन के मूलाधार थे। छुआछूत के नियम इतने कठोर थे कि शूद्र आदि जातियों तक में परस्पर भेदभाव बरता जाने लगा था। भारतीय मुस्लिम समाज की अवस्था हिंदुओं से अधिक भिन्न न थी। धर्मांतरित मुसलमानों के हिंदू संस्कार धर्म परिवर्तन के साथ ही धुल नहीं गए थे। विशेषतः जबकि वे बलात् अथवा स्वार्थवश धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य हुए थे, आक्रमणकारी मुसलमानों के वंशजों ने भी कालांतर में सद्भाव और सहिष्णुता के भाव उदित होने लगे थे। इस प्रवृत्ति को सूफी साधकों का प्रश्रय प्राप्त था। उन दिनों इस्लाम प्रचार की यह विशेषता बन गई थी कि तलवार द्वारा आतंक उत्पन्न करने के बाद प्रेम की पट्टी बांध दी जाए। उस समय सुल्तान का पद सर्वोपरि था और उलेमा तथा उमरा का स्थान बाद में आता था। इनमें से द्वितीय वर्ग के अंतर्गत ईरान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान तथा अरब के मूल निवासियों के नाम लिए जा सकते हैं, जिन्हें क्रमशः शेख, मुगल, पठान और सैयद की संज्ञा दी जाने लगी थी। इन्हें अपने से बाहर वालों से सहसंबंध स्थापित करना स्वीकार न था। शेख अपने पांडित्य और सुसंस्कृति के लिए प्रसिद्ध थे और अधिकतर शिया संप्रदाय की ओर उन्मुख थे, परंतु तुर्किस्तान वाले मुगल सुन्नी संप्रदाय से संबद्ध थे। इनमें से ही कुछ सुल्तान के पद पर प्रतिष्ठित होते रहते थे। अफगानी पठान अपने शौर्य, साहस, स्वाभिमान और सीधेपन के लिए प्रसिद्ध थे। फिर भी कभी कभी इनमें दिल्ली शासन के विद्रोह की भावना जागृत हो जाया करती थी, क्योंकि ये अपने को सर्वप्रथम मुस्लिम विजेता मानते थे। सैयद अल्पसंख्यक होने के साथ ही उतने वीर और साहसी न थे। दिल्ली पर अधिकार करके भी वे अधिक समय तक टिक न सके। शेखों और सैयदों में से ही उलेमा हुआ करते थे। खेतिहर, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा मुसलमानों में भी भिन्न भेद भाव की कमी न थी। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति हिंदू स्त्रियों से अधिक भिन्न न थी। बहुविवाह प्रथा के कारण हरमों में इनकी दुर्गति हुआ करती थी। मुस्लिम समाज अनेक मूल रूप में न रह गया था और उसका एक प्रकार से भारतीकरण हो गया था, परंतु इस काल तक
भारत में उपस्थित ईसाइयों के समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सका और पारसी तथा यहूदी अपनी सीमाओं में ही सीमित रहे। दैनिक जीवन रीति रस्म, रहन सहन, पर्व त्योहार आदि की दृष्टि से तत्कालीन भारतीय समाज सुविधा संपन्न और सुविधाग्रस्त इन दो वर्गों में विभक्त था। प्रथम वर्ग में राजा, महाराजा, सुल्तान, अमीर, सामंत और सेठ साहूकार आते थे, जिनमें मनमाने ढंग से वैभव प्रदर्शन की उल्लासपूर्ण प्रवृत्ति पाई जाती थी। द्वितीय वर्ग में किसान, मजदूर, सैनिक, राज्य कर्मचारी और घरेलू उद्योग धंधों में लगी सामान्य जनता थी और जो प्रथा परंपरा का पालन कर संतोष की सांस ले लिया करती थी। अमीर और सामंत सूती, रेशमी अथवा कार्मिक कढ़े हुए वस्त्र पहनते थे एवं बहुमूल्य नगीनों से जड़ी सुनहली अंगूठियां धारण करते थे। उनकी पत्नियां रत्न जटित सुनहले कंगन तथा मोगा जटित केयूर धारण करती थीं। समाज में सुव्यवस्था लाने के यत्न होते रहते थे। रूसी व्यापारी अफनेसियन निकितिन 1470 ईस्वी के अनुसार बहमनी राज्य के सुयोग्य वजीर महमूद गावा 1405 ईस्वी से 1481 के समय शासकीय व्यवस्था प्रशंसनीय थी। भूमि की पैदावार प्रचुर थी, सड़कें लुटेरों के आतंक से रहित थीं तथा राजधानी भव्य नगर के रूप में खुशहाल दिखाई देती थी। पुर्तगाली वारवांसा 1500 से 1516 के अनुसार जहां उमरा और बादशाह महलों में निवास करते थे, वहां कुछ लोग गलियों में निर्मित मकानों में रहते थे, जिनके सामने थोड़ी खुली जगह भी थी। शेष जनता के भाग्य में झोपड़ियों में रहना बंधा था। मुगलों के शासनकाल के विषय में पेलसपाट नामक लेखक ने लिखा है कि उस समय समाज के भीतर 3 ऐसे वर्ग, श्रमिक, नौकर और दुकानदार थे, जिन्हें ना तो कोई स्वेच्छापूर्वक कार्य करने का अवकाश था, ना यथेष्ट पारिश्रमिक ही मिला करता था। दुकानदारों को अपनी चीज़ें छिपा कर रखनी पड़ती थी कि कहीं क्रूर कर्मचारियों की दृष्टि ना पड़ जाए। तत्कालीन साधु समाज पर भी पाखंड की काली छाया मंडराने लगी थी। गोस्वामी तुलसीदास कृत कवितावली की निम्नलिखित पंक्तियों से तत्कालीन स्थिति का परिचय मिलता है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध्यमान सोच बस, काहे एक एकन सो कहा जाए का करे।